आप सभी लोगों का स्वागत है शरद_मैथ_ जी के चैनल पर। और आज हम परसेंटेज लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि कुछ सवाल हैं परीक्षा से रिलेटेड, अंक से रिलेटेड, और कुछ और अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सारे सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम। आप इन सवालों को लगाइए और आप अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? कैसे करोगे? मैक्सिमम मार्क्स कितना होता परीक्षा में? कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होते? 100% होते। भाई 100% से ही तो आते परसेंटेज, कि आपकी 70% है, 80% है। आपने कभी ये थोड़ी ना सुना होगा कि 200% मार्क्स है। 100%। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? पास होने के लिए चाहिए 35% अंक। कितना चाहिए? 35% अंक। तो 35% की वैल्यू क्या है आपके पास? इधर 40 अंक उसने प्राप्त किए, 30 से फेल हो गया, तो अगर 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यानी कि 70 नंबर में पास हो जाता हूँ। तो 35% की वैल्यू क्या है? 70 नंबर। 35 दूनी 70। 1% की वैल्यू क्या होगी? 2। तो 100% की वैल्यू 200। ये हो गया 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40%, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो कितने हैं अधिकतम? 100%। मैक्सिमम मार्क्स क्या होती है? सौ परसेंट होती कि नहीं होती? ठीक है। और पास के लिए कितना चाहिए? 40% चाहिए उसे। कितने मिले? 185 अंक प्राप्त किए, 1500 क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। 185 प्लस 15 कितना हो गया? 200। तो ये 40% की वैल्यू क्या होगी? 200। तो 10% की वैल्यू क्या होगी? 50। इसलिए 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो कितनी होगी? 500। नेक्स्ट। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं। ए कितना प्राप्त कर रहा है? 60%। बी कितना प्राप्त कर रहा है? 30%। मैक्सिमम क्या होता है? 100%। तो 60% प्लस 30% बराबर कितना होता है? 90%। 90% की वैल्यू क्या है आपके पास? 783। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 छक 9 8 72 और 9 7 63। 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 87। तो 100% की वैल्यू 870। ये हो गया 870। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा? किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? 100%। कितनों ने? 100% ने आवेदन किया। क्या? आवेदन। अब 100% में से 5% क्या है? अयोग। क्या है? अयोग। कितना बचा? 95%। कितना बचा? 95%। क्या है ये? योग। इसमें से क्या हुआ? 95% का 85% क्या है आपके पास? सामान्य। क्या है? सामान्य। सामान्य माने जनरल, सामान्य है ना। और अन्य वर्गों से क्या है? अन्य वर्गों से क्या है आपके पास? 95% का 85% का 15।
95% का, सॉरी 15%, ठीक है। अन्य वर्गों से क्या है 95% का 15%, ठीक है। ये ट्री बन गई पूरी। अयोग्य है 5%, आवेदन किया था 100% ने, योग्य है 95%, सामान्य वर्ग से हैं 95% इंटू 85%, अन्य वर्गों से 95% इंटू 15%, किस में से 100 में से। अब तुम्हें इसकी वैल्यू दी है, क्या दी है आपके पास वैल्यू क्या दी है, वैल्यू क्या दी है आपके पास वैल्यू दी है 95% इंटू 15% की वैल्यू कितनी दी है 4275 दी है। निकालो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 से भाग दो, 15 दूनी 30, कितना बचा 12, 15 8 120, 15 9 75, ठीक है। इसको अब 95 से काटो, 95 से कटेगा ये 3 दफ़े, कितनी दफ़े कट जाएगा 3 दफ़े कट जाएगा। तो परसेंटेज इंटू परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एक परसेंटेज को खोल दो, तो परसेंटेज इंटू 1/100 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो परसेंटेज इंटू 1 बराबर कितना आ गया 300 आ गया। 100% के लिए 2 बिंदी बढ़ा दो, या 100% के लिए 2 बिंदी इधर बढ़ा दो और 2 बिंदी इधर बढ़ा दो, कितना आ गया ये 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तथा, ये क्वेश्चन कल हमने समझाया था, एक बार और समझा दे रहा है। चीनी बराबर चीनी कर लो दोनों तरफ, चीनी बराबर चीनी, चीनी की क्वांटिटी दोनों तरफ क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो क्या होगा 12 का 4%, चीनी की क्वांटिटी आ गई ना, टोटल क्वांटिटी 12 है, उसमें 4% चीनी है, तो चीनी की क्वांटिटी निकल के आ गई। इधर निकालो, 2 लीटर पानी उड़ गया तो कितना बचा 10 बचा, और x% ये मान लो, काट दो इसे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 24/5, यानी कि 4.8, कितनी आ गई 4.8, 24.5 यानी कि 4.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल बताया था मैंने। नेक्स्ट ये निकलना है, ये हो गया। ये क्या है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से 1/2%, 3 से 1/2% क्या होता है 7/2%, 7/2% क्या होता है 7/200, ठीक है। तो एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का इतना ज्ञात किया जो कि कितना था, सही उत्तर क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इतना % ज्ञात करना था, तो संख्या क्या हो गई आपके पास, जिसका ज्ञात करना था संख्या हो गई, टोटल संख्या हो गई 200 और आंसर है 7, लेकिन आंसर आया कितना तुम्हारे पास, आपने संख्या क्या मानी, संख्या है आपके पास 200 और 7 की वैल्यू निकालनी थी 200 में, लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 और 11/2%, और 11/2% का मतलब क्या होता है 11/2 इंटू 1/100, यानी कि 11/200, यही तो हुआ 15, हाँ 11/200। तो यहाँ संख्या है 11, यहाँ संख्या है 7, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 7 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, क्योंकि ये तो बराबर है ना दोनों तरफ, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू है 220, 1 की वैल्यू कितनी हुई 20, इसलिए 7 की वैल्यू कितनी हुई 20 इंटू 7। बहुत सिंपल सवाल है ये, तो 140 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। हमने सीधा इस परसेंटेज को खोला 7/200, इस परसेंटेज को खोला 11/200, हमें वैल्यू चाहिए थी 7, लेकिन वैल्यू मिल गई 11, 11 की वैल्यू कितनी है 220, लेकिन उसमें 7 की वैल्यू निकाल लो 140 आ जाएगा। नेक्स्ट, तुलसी
तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। तो कश्यप कितना हुआ, कश्यप 100, तो तुलसीराम का वेतन कितना हुआ 120, यही तो हुआ। कश्यप 100, 120 हुआ। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये है, इसे काट लो, इसे और भी सॉल्व कर सकते ना ये, यानी कि तुलसीराम का वेतन 6 तो कश्यप का 5 है। सिंपल। 20% अधिक का मतलब क्या है, 20% अधिक का मतलब 5 से 6, 20% क्या है, तुलसीराम अधिक है, तुलसीराम 6 कश्यप 5। अब क्या कह रहा है 4%, 4% क्या होता, यदि तुलसीराम की बचत कितनी है 720 रुपये हो तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। तो कश्यप का वेतन कैसे निकालोगे, कश्यप का वेतन कैसे निकालोगे, 4% का मतलब क्या होता, 1/25 होता है। क्या हो गया यार, चार परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 4% की वैल्यू होती है 1/25। 4% की वैल्यू क्या होती, 1/25, यानी कि 25 उसका क्या है, 25 वेतन है तुलसीराम का, और 4 बचत है, 1 बचत है, यही तो मतलब हुआ। 25 वेतन और 1 बचत है, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना। अगर तुलसीराम का वेतन 6 है, इधर 6 माना था ना हमने, तो 6 की 4% निकाल लो, ऐसे भी आ जाएगा, 6 का 4% निकाल लो तो कितना आया 720 आया, काटो 120, 4 थी 300, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई, ज़्यादा आ रही, 1 की वैल्यू 3000 आ गई, 1 की वैल्यू 3000 आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 3000 × 5 यानी कि 15,000। आंसर 15,000। एक बार फिर से देख लो इस सवाल को कैसे किया, बहुत ईजीएस्ट सवाल है, फिर से देख लो इस बार, कुछ है नहीं, कई तरीक़ों से हो जाता है ये सवाल। एक बार हम फिर से बता दे रहा ना, कई लोगों समझ में नहीं आया, वो फिर से देख। अब एक तरफ लिखो तुलसीराम और एक तरफ लिखो कश्यप। अब बोलना कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर 5 कश्यप हैं तो 6 तुलसीराम है नहीं, 5 कश्यप है, 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 5 कश्यप है तो 6 तुलसीराम है। 6 की वैल्यू कितनी दी है 6 टोटल वेतन हो गया, उसके वेतन का 4%, 6 का 4%, तुलसीराम का 4%, 6 का 4% कितना दिया 720 दिया है, तो 1 निकाल लो, तो 24 थी 72, 30, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो हमें किसकी वैल्यू, नहीं सॉरी, हाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 3000, ठीक। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो इस परसेंटेज को खोलोगे तो 1/100, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 1/100 बराबर 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 3000, ठीक। 1 की 3000 आ गई तो 5 की कितनी हो जाएगी 3000 × 5 यानी कि 15,000, तो आंसर है 15। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गलत है, इसके बाद देखो। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, यहाँ पर लिख लो बॉय और गर्ल कितना 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हो तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो कैसे करोगे, छात्रवृत्ति किन्हें किन्हें मिल रही,
छात्रवृत्ति मिल रही है कितनी परसेंट? 20% लड़के और 25% लड़कियाँ मिल रही है, छात्रवृत्ति वाले हैं ये, इन्हें भी लेंगे। अब इसमें क्या होगा? मिनिमम क्या है? 20 है कि 25 है मिनिमम? आप कहोगे सर 20 है, तो 20 हमने इधर लिख लिया प्लस, अब ये मिनिमम से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा है ना, मिनिमम से कितना ज़्यादा? मिनिमम 20 है, देखो 20 से इधर लिख ली, इन दोनों में मिनिमम क्या है? 20 है, मिनिमम क्या है? 20 है, मिनिमम से कितना ज़्यादा? ये 5 ज़्यादा है, तो 1 यूनिट के लिए 5 ज़्यादा है, कितना? 5। कितनी टोटल यूनिट है इधर? 2। कितनी है? 2, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। इन दोनों में मिनिमम क्या? ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इसे कंपैरिजन बेस्ड मेथड कहते हैं। हम डाल देंगे यूट्यूब पे एक बार और, कंपैरिजन बेस्ड मेथड से कैसे सवाल सॉल्व करने। ये होता है 20, ये इन दोनों मिनिमम है 20, तो हमने ये 20 लिख लिया। अब यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर देखा हमने कि ये कितना ज़्यादा है? 25, 5 ज़्यादा है, तो 2 के लिए कितना ज़्यादा हुआ? 10। 1 यूनिट के लिए 20 से 25, यानी कि 1 यूनिट के लिए 5 ज़्यादा, तो यहाँ पर कितनी गढ़ लें? 2। यहाँ पर कितनी वो आती हैं? तो 2 के लिए कितना ज़्यादा हुआ? 10 ज़्यादा हुआ। 2 के लिए 10 ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा वाला है ये बराबर बटेगा। टोटल कितने लड़के और लड़कियाँ मिला के? 3 2 5, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 22% तो क्या है? 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है। क्या है? छात्रवृत्ति मिल रही है। 22% लोगों को तो छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100%। 100% में से 22 को अगर मिल रही है छात्रवृत्ति, तो कितना बचा आपके पास? 78%। कितना बचा? 78% बचा जिसे नहीं मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 78%। आंसर क्या हो जाएगा? 78%। ठीक है, तो ऐसा है कि तीन बॉय हैं 2 गर्ल हैं, तो 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है, 78% लोगों को नहीं मिल रही है। ये कंपैरिजन बेस्ड मेथड है। अगर आप इस मेथड को अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर और सवाल डाल दें, तो मैं कंपैरिजन बेस्ड मेथड को और सवाल डाल दूँगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास इतने बच्चे हैं तो उसकी मासिक आय कितनी थी? तो 100% मान लो। मासिक आय क्या है? मासिक आय है 100%, माना जाता है। 4%, अब खर्चा देख लो इधर क्या है? 4% तो अनाथालय को दान कर रहा, तथा शेष का यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये शेष है, शेष वाला सवाल है, शेष वाला सवाल है, शेष वाला सवाल ऐसे नहीं होगा। 100% तो ये मान लिया, तो 100% ये है। अब 100% का कितना? अब यहाँ पर क्या? शेष का अपनी मासिक आय 4% ठीक है, अनाथालय को दान करता, तो कितना बचा? 96% बचा। ठीक है, अब 96% में 10% बैंक में जमा कर देता, तो कितना बचा? 90% बचा है। बचा नहीं बचा? ऐसे होगा ये सवाल। वो अलग होता, शेष नहीं है तो उसे वैसे करना है, शेष आ जाए तो ऐसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? कितने बचे हैं आपके पास? ये बचे हैं 10,800। तो उसकी मासिक आय, तो 100% की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10,800 डिवाइडेड बाई 96% इंटू कितनी? 90%। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। 12 नंबर 108, यानी कि 120 बचाइए, और 12 अट्ठे 96, 12 दसारम 120, चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 5/4 इंटू परसेंटेज इंटू परसेंटेज। इस परसेंटेज को खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 से ये कितना कटा?
25, तो कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, तो 125 डबल जीरो 12,500, 25 पंचे 125 इतनी आई थी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, तो कितनी आई 12,500 आ गई। और कैसे करोगे इस सवाल को? इस सवाल को करने का एक तरीका और है, यहाँ पर देखो, एक और मेथड इस सवाल को करने का, वो देखो। जब आपके पास शेष लिखा हो, शेष क्या लिखा हो, शेष लिखा हो, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आय और बचत का रेशियो आ जाता है। किसका आ जाता? आय और बचत का। एक व्यक्ति अपनी आय का 4%, 4% का मतलब क्या होता है 1/25, 1/25, यानी कि 25 उसकी आय थी, 1 उसने खर्चा कर दिया, तो कितना बचाना था, तो 24 बचा, ये लिख लिया। फिर शेष का 10%, 10% शेष वाले सवालों में करना। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10, तो 10 उसकी आय थी, 1 उसने खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 9 बचा। अब इसे निकाल दो, तो ये तो हुआ 250 और ये हुआ 25 इंटू 24 इंटू 9, हुआ नहीं? तो 24 इंटू 9 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2-3 तरीके से कर सकते हैं सवाल। 24 इंटू 9 की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 24 इंटू 9 की वैल्यू है आपके पास 10,800। कितनी है? 10,800। तो इसे काट दो, 12 दूनी 24, 12 नंबर 108, 9, और ये कितनी हो गई, 9 से कटेगा 14 पे, 2 से कटेगा 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 250 की वैल्यू निकाल लो, 250 इंटू 50 बराबर कितना होगा, 25 पंचे 125, 12,500। तो ऐसे भी कर सकते। अगर जिस सवाल में शेष आएगा, शेष आएगा, शेष आएगा, तो हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं शेष वाले में, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आंसर कितना आ जाएगा, ये आय और बचत का रेशियो निकल के आता है, तो ये आय हो जाती है लास्ट में, ये बचत हो जाती है मल्टीप्लाई। आय 250 हो गई थी, तो आंसर कितना है 12,500। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, एक उपभोक्ता को उसकी खपत में, ये सिंपल सा सवाल है। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि मूल्य क्या हुआ 5 से 8, ये कई सारे सवाल, तो खपत क्या हो गई आपकी 8 से 5। ठीक है, ताकि उस वस्तु को कितनी प्रतिशत कमी करें, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी हो रही, 3 की किस पे, 8 पे, इंटू 100 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 37.5% आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नमक और पानी, ये भी बता दिया था हमने सवाल, इसे कैसे करोगे, नमक क्या है आपके पास 15% है, तो नमक बराबर नमक कर लो इधर, नमक बराबर नमक, क्या कह रहा है, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था, इससे 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रहेगी, आरंभिक घोल का भार ज्ञात करो। सिंपल है, क्या है, दूसरे तरीके से करते हैं क्या, ये तो आपको पता है, चलो ये इसी से ही करते रहे। तो नमक इधर x था, x की वैल्यू कितनी है 15%, इधर नमक क्या था आपके पास, इधर y था, उसकी वैल्यू कितनी है 20%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x अपन y कितना आ गया, 5 को 4/3, कितना आ गया 4/3 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी है, अब पहले नमक, पहले घोल था 4, अब बचा है 3 घोल, तो कितने की कमी आई, 1 वाष्पित हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी है 30। पहले 4 था, अब 3 बचा है, तो 1 की वैल्यू 30, क्योंकि 1 कम हुआ तो 1 की वैल्यू 30 है, तो यहाँ x कितना हो गया 30 चौको 120, बाद में y कितना हो गया 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, आरंभिक घोल कितना है 120।
ये सवाल करा चुके, बहुत सवाल करा चुके, ये तो कर लोगे आप। नेक्स्ट चलो, ये इसमें सक्सेसिव केस लगाएंगे। x³ y², कितनी x हैं? 2 है, 3 x है, 2 y है। ऐसे सवालों में सक्सेसिव केस लगाते कैसे? 25% की कमी है, 25% का कमी का मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी कि 4 से 3। 20% की कमी है किसमें? x में। x में 25% की कमी, कितनी x है? 3 x है, तो 4 से 3, 4 से 3, 3 बार लिख लो। ठीक, कितनी बार लिख लोगे? 4 से 3, क्योंकि 1x 2x और 3x। y क्या है? 2y है। y में क्या हो रहा? 20% की कमी, 20% का मतलब 5 से 4, 2 बार y लिख लो, 5 से 4 बस। क्रॉस में काट सकते हैं, तो ये दोनों कट गए, ये कट गए, और यहाँ पर कितना आया? 100 से वैल्यू कहाँ पर जा रही है? 3 तिरका 9 × 27, कहाँ पर जा रही है? 27 पे जा रही है। तो कितनी की कमी होगी? तो 100 से 27 पे जा रही है ना वैल्यू, और तो कट नहीं रहा। 25, ठीक है। 100 से 27 पे जा रही वैल्यू, तो कितनी की कमी हो गई? 100 से वैल्यू कहाँ पर पहुँची? 27 पे पहुँची, तो 73 की कमी हो गई। 73/100 × 100 परसेंटेज आया। कितना आ गया? 73%। आंसर इज 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% वृद्धि, ये बता दिया था, ये क्वेश्चन बता दिया था मैंने। नेक्स्ट ये वाला देख लो, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 10% की कमी हो जाने पर 140 में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 10% की कमी का मतलब क्या हुआ? 140 का 10% कितना हुआ? 140 का 10% हुआ 14 रुपये। तो ये तो आ गया किसका? तो 14 रुपये कितने के बराबर आ गया? 14 रुपये आ गया आपका 500 ग्राम के बराबर आ गया। 14 रुपये किसका? घटा हुआ मूल्य। तो यहाँ पर लिख लो 500 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1/2 kg। तो 1/2 kg का मूल्य कितना है? कितना है आपके पास? 14 रुपये घटा हुआ। 1 kg का मूल्य कितना हुआ? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 रुपये आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 28 रुपये। 28 रुपये कौन सा आया? 28 रुपये आया घटा हुआ मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये वैल्यू कहाँ पर हो रही है आपकी? 10 से 9 हो रही वैल्यू, 10 से 9 हो रही, ठीक है। तो 9 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/9, इसलिए 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280/9। 9 × 27 कितना बचा? 1 बचा। 9 एकम 9, 31.1 रुपये आ जाएगा प्रारंभिक। दोनों ही मूल्य निकाल दिए, क्योंकि 500 ग्राम का मूल्य क्या है आपके पास? 500 ग्राम का मूल्य है, 500 ग्राम माना 1/2 kg। 1/2 kg का मूल्य 14 रुपये। 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 रुपया, तो वो आ गया। कौन सा मूल्य आ गया? 28 रुपये। 28 रुपया आ गया आपका घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य तो घट कैसे रहा है? 10 से 9 हो रही ना चीज़, क्योंकि 10% की कमी का मतलब 10 से 9। 9 की वैल्यू कितनी है? 28 है। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31.1। ठीक है, हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर गृहिणी को उसकी खपत में कितनी प्रतिशत करेंगे? इस संबंध में केवल 10% पड़े। ये सवाल देख लो, ये बताया था कल, सारे बताया था। मूल्य क्या हो रहा? 10% की वृद्धि, 30% की वृद्धि। 30% का मतलब क्या होता है? 10 से 13 बता दिए, सब कुछ बता दिया। उसकी खपतें में कितनी % की कमी होनी चाहिए? मान लो x से y हो गई खपत। खपत क्या हो गई? x से y। लास्ट में 10% बढ़े, खर्चा क्या? 10 से 11। खर्चा क्या हो रहा? 10 से 11। अब जब
इस वाले जो लाइन ऑफ कंक्लूजन की आप ऐसे काट सकते हो, ये काट दिए, फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि ये एक्स से वाई की वैल्यू क्या हो गई 13 से 11, 13 से 11 तो कितने की कमी आ रही खपत में, 2 की कमी आ रही, किस पे 13 पे इंटू 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा 200/13%, यह हो गया आंसर। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, बाकी परसेंटेज के हमने सारे टाइप करा दिए, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। कुछ आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।